नमस्कार साथियों, जीत क्लासेज के YouTube ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जो आगामी पुलिस भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक हमारा रहेगा नीति आयोग। तो चलो शुरू करते हैं। नीति आयोग। नीति आयोग सबसे पहले इसमें आपको ध्यान रखना है नीति आयोग का विस्तृत नाम क्या है। ये कई एग्जाम में पूछा जा चुका है। विस्तृत नाम, तो इसका विस्तृत नाम हो जाएगा आपके नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि नीति आयोग की फुल फॉर्म पूछी जाती है। फिर इसका हिंदी में भी आपको नाम याद रखना है। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा आपके राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। तो ये इसका नामकरण हिंदी में हो जाएगा। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं आगे कि इस आयोग की स्थापना कब की गई। तो आयोग की स्थापना की बात करें कि नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया। योजना आयोग के स्थान पर इससे पहले नीति आयोग के पहले योजना आयोग भारत में कार्यरत था, लेकिन इसको समाप्त करके अब इसके स्थान पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया था। भारत सरकार ने जो पहले से पंचवर्षीय योजना बनाती थी आपके योजना आयोग, उसकी समाप्ति करके उसके स्थान पर इस आयोग का गठन किया गया। फिर इसमें आपको याद रखना है गठन हो गया। फिर इसका गठन केंद्र सरकार के एक मंत्रिमंडलीय कार्यकारी आदेश से या प्रस्ताव से किया गया। कार्यकारी आदेश से किया गया। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इसके लिए न तो कोई संविधान में संशोधन करना पड़ा, न ही कोई संसद द्वारा कानून बनाया गया। केवल मंत्रिमंडल के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया और इसका गठन मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से कर दिया गया। तो इसमें आपको याद रखना है इसका गठन आपके मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से हुआ है। अतः हम कह सकते हैं कि यह निकाय कैसा है, यह एक कार्यकारी निकाय है। यह कैसा निकाय है? कार्यकारी निकाय है, जो भारत सरकार को विकास के मामलों में सलाह प्रदान करता है। इसलिए इसे अपन कार्यकारी या परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय कह सकते हैं। तो इसमें आपको याद रखना इसका गठन मंत्रिमंडल के कार्यकारी आदेश से हुआ तथा यह एक कार्यकारी निकाय है, परामर्शदात्री या सलाहकारी निकाय है, जो भारत सरकार को भारत के विकास के लिए अलग अलग योजनाएं बनाकर प्रस्तुत करता है।
चलो फिर यहां से प्रश्न आता है कि ये निकाय कैसा नहीं है, तो इसके लिए अपन और शब्द में काम ले सकते हैं। यह गैर संवैधानिक गैर संवैधानिक गैर वैधानिक गैर सांविधिक गैर सांविधिक निकाय है। गैर सांविधिक निकाय है, यानी इसका गठन ना तो संविधान के प्रावधानों के अनुसार हुआ है, ना ही कोई विधि या कानून बनाकर किया गया है, और ना ही इसका गठन संसद के द्वारा अधिनियम बनाकर किया गया है। तो इस प्रकार से अपन ये कह सकते हैं, ना तो ये गैर संवैधानिक है, सॉरी इस प्रकार अपन कह सकते हैं ये आयोग गैर संवैधानिक है या गैर वैधानिक या गैर सांविधिक निकाय है। तो ये भी प्रश्न आपके कई बार पूछा जा चुका है, तो इनका थोड़ा नाम आपको याद रखना है, क्योंकि यहां पर नाम ज्यादा है तो कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपके। फिर इसको अपन कह सकते हैं यह संविधानेतर संविधानेतर निकाय है। संविधानेतर निकाय है, यानी इसका गठन संविधान के इतर अलग बाद में हुआ, इसलिए इसे संविधानेतर निकाय भी कह सकते हैं। तो इस बात को आपको सबसे ज्यादा याद रखना है, और यहीं से ज्यादातर कंफ्यूज वाला प्रश्न बनता है कि ये कैसा निकाय है। तो आराम से इसका उत्तर हो जाएगा आपके, यह एक कार्यकारी निकाय है या परामर्शदात्री है, या अपन कह सकते हैं संविधानेतर निकाय है। फिर ये लाइन भी आपको याद रखनी है, ये गैर संवैधानिक है, गैर वैधानिक है और गैर सांविधिक निकाय है। चलो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब नीति आयोग आपके नीति आयोग का गठन सरकार के लिए विकास हेतु नीति निर्माण का सर्वोच्च संगठन है। नीति निर्माण का सर्वोच्च संगठन है, यानी ये भारत सरकार के अंदर नीतियों के निर्माण के लिए कार्य करता है और भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। तो इसको अपन कह सकते हैं यह प्रबुद्ध वर्ग तथा भारत सरकार हेतु थिंक टैंक का कार्य करता है। थिंक टैंक का कार्य करता है। थिंक टैंक का मतलब है सोचना, यानी सोचने का कार्य करता है कि विकास, राष्ट्र के विकास के लिए कौन कौन सी कोई नई नीति का निर्माण किया जाए जिससे देश का विकास हो सके। तो ये एक प्रबुद्ध वर्ग का संगठन होता है और ये भारत सरकार के लिए थिंक टैंक का कार्य करता है। ये नवीन योजनाएं बनाकर भारत सरकार को आंकड़े उपलब्ध करवाता है और भारत सरकार उसको लागू करके देश के विकास के लिए कार्य करती है। तो ये प्रश्न भी आपके कई बार पूछा जा चुका है कि भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कौन सी संस्था कार्यरत है, तो आपको बताना है नीति आयोग। ठीक है, और यह भी पूछा जा चुका है कि भारत सरकार के लिए नीति निर्माण का सबसे बड़ा केंद्र किसको माना जाता है, तो वो हो जाएगा आपके नीति आयोग। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। नीति आयोग की संरचना।
नीति आयोग की संरचना। तो संरचना की बात करें तो इसके अंदर आपके पूर्णकालिक सदस्य होते हैं 5। पूर्णकालिक सदस्य ये होते हैं आपके अधिकतम 5। अधिकतम 5 पूर्णकालिक सदस्य इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर आपके एक अध्यक्ष, एक हो जाएगा आपके उपाध्यक्ष और 3 अन्य या 3 सदस्य और हो जाएंगे। ये आपके इसके पूर्णकालिक सदस्य है, यानी पूर्णकालिक कह सकते हैं अपन, अंशकालिक नहीं कह सकते हैं। इसके अंदर आपके अध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग का जो अध्यक्ष होगा आपके वो होगा प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष होगा आपके प्रधानमंत्री। नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा, यानी जो कोई भी व्यक्ति भारत के प्रधानमंत्री के पद पर है वो अपने आप ही नीति आयोग का अध्यक्ष कहलाएगा, क्योंकि ये पद पदेन अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के लिए आरक्षित है। फिर बढ़ते हैं उपाध्यक्ष की बात करें। उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति आपके पीएम द्वारा की जाती है। उपाध्यक्ष एक होता है जिसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, तथा इसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। यानी नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति आपके प्रधानमंत्री करता है और इस उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा प्राप्त होता है। फिर आगे बात करें 3 अन्य सदस्य। 3 सदस्य, इनकी नियुक्ति पीएम द्वारा, यानी अन्य जो 3 पूर्णकालिक सदस्य हैं इनकी नियुक्ति भी आपके प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। तो इसकी संरचना में आपको याद रखना है कि इसके अंदर पूर्णकालिक सदस्य अधिकतम कितने हो सकते हैं? आपके 5 होंगे, जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होंगे। फिर उपाध्यक्ष की बात करें तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति आपके प्रधानमंत्री करता है, जिसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। फिर आगे बात करें 3 अन्य सदस्य होते हैं, इनकी नियुक्ति भी प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है और इन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। फिर बढ़ते हैं आगे। अंशकालिक सदस्य। पूर्णकालिक सदस्य तो हो जाएंगे आपके 5, अंशकालिक सदस्य होंगे आपके अधिकतम 2। अधिकतम 2 सदस्य होंगे आपके अंशकालिक। फिर बात करें इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा शोध क्षेत्र के विशेषज्ञों में से की जाती है। यानी जो 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं
ये किसी न किसी क्षेत्र के अंदर विशेष प्रकार का शोध करने वाले विशेषज्ञ होते हैं। जैसे मान लीजिए किसी विश्वविद्यालय के अधीन कोई शोधार्थी होता है तो उनको भी यहाँ पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना इनकी नियुक्ति कौन करता है? आपके प्रधानमंत्री करता है। और अंशकालिक सदस्य आपके अधिकतम कितने हो सकते हैं? 2 सदस्य। फिर आगे बात करते हैं अपन पदेन सदस्य। पदेन सदस्य ये होंगे आपके 4। पदेन सदस्यों की संख्या कितनी होगी? आपके 4। इसमें आपको याद रखना है पदेन सदस्यों की नियुक्ति, पदेन सदस्यों की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद से की जाती है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद से की जाती है पीएम द्वारा। यानी इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। और किस वर्ग में से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कोई 4 मंत्रियों को पदेन सदस्य के रूप में यहां पर नियुक्त किया जाता है। तो ये हो जाएंगे आपके पदेन सदस्य 4। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं विशेष आमंत्रित सदस्य। विशेष आमंत्रित सदस्य, तो इसके अंदर प्रधानमंत्री किसी अन्य मामलों के विशेषज्ञ या कोई सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर कोई विशेषज्ञ व्यक्ति या तकनीकी का ज्ञान ज्यादा है, उनमें से विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में भी नियुक्त कर सकता है। तो विशेष आमंत्रित सदस्य, तो इनकी नियुक्ति आपके पीएम द्वारा की जाएगी। नियुक्ति पीएम द्वारा नियुक्ति हो जाएगी आपके पीएम द्वारा। विशेषज्ञ कह दीजिए आप या उत्कृष्ट व्यक्तियों में से, उत्कृष्ट व्यक्तियों में से। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी इसकी संरचना। संरचना में आपके वापस याद रखना है पूर्णकालिक सदस्य तो होंगे आपके 5, अंशकालिक सदस्य अधिकतम कितने होंगे? 2, जिनकी नियुक्ति कौन करेगा? पीएम। और ये शोध क्षेत्र के आपके विशेषज्ञ होंगे। फिर इसके अलावा पदेन सदस्य के रूप में कितने सदस्य आएंगे? 4, और इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री किस में से करेगा? केंद्रीय मंत्रिपरिषद से। तो सबसे ज्यादा प्रश्न आपके या तो पदेन सदस्य के रूप में पूछा जाता है कि कितने पदेन सदस्य केंद्रीय मंत्रिपरिषद से आते हैं? 4, या पूर्णकालिक या अंशकालिक सदस्य कितने होते हैं? तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। तो ये है आपके नीति आयोग की संरचना। फिर अपन बात करते हैं आगे नीति आयोग के अंदर। और तो नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष की बात करें, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष, तो नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष आपके पीएम होता है। तो इसके प्रथम अध्यक्ष होंगे आपके, उस समय जब स्थापना हुई थी तो अध्यक्ष थे आपके नरेंद्र मोदी, यानी पीएम थे नरेंद्र मोदी। तो प्रथम अध्यक्ष नीति आयोग के कौन बने थे? नरेंद्र मोदी। और आज भी प्रधानमंत्री के रूप में कौन सुशोभित है? नरेंद्र मोदी। तो आज भी नीति आयोग के आपके अध्यक्ष कौन होंगे? नरेंद्र मोदी। फिर बात करते हैं प्रथम उपाध्यक्ष। प्रथम उपाध्यक्ष, तो प्रथम उपाध्यक्ष के रूप में स्थापना के समय आपको यहां पर नियुक्त किया गया था अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया, यानी नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? आपके अरविंद पनगड़िया। फिर बात करें नीति आयोग के प्रथम सीईओ, यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। सीईओ यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी थे आपके सिंधु सिंह।
सिंधु सिंह खुल्लर, सिंधु सिंह खुल्लर। तो नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन थे आपके? सिंधु सिंह खुल्लर। सीईओ को कहते हैं अपन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब बात करें वर्तमान की, ये तो हो गया आपके स्थापना के समय प्रथम अध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष और सीईओ। अब बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष तो आपके कौन हो जाएंगे? नरेंद्र मोदी। तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें अपन, उपाध्यक्ष, तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष है आपके वर्तमान में डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर राजीव कुमार। फिर बात करें नीति आयोग के वर्तमान सीईओ, वर्तमान सीईओ, तो ये होंगे आपके उपाध्यक्ष तो हो गए आपके डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ है आपके अमिताभ कांत, अमिताभ कांत। तो इसको भी आपको याद रखना है। वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है आपके? डॉक्टर राजीव कुमार, और सीईओ कौन है आपके? अमिताभ कांत। तो ये हो जाती है आपके नीति आयोग की संरचना। ठीक है, इनमें से आपके प्रथम अध्यक्ष का और इनका सीईओ का प्रश्न कई बार आ चुका है, और वर्तमान वाले का भी पूछा जाता है, तो इनको भी आपको ध्यान रखना है। फिर नीति आयोग के अंदर एक परिषद और होती है, शासकीय परिषद। बढ़ते आगे, नीति आयोग के अंदर एक होती है आपके शासकीय परिषद। नीति आयोग के अंदर एक शासकीय परिषद होती है। तो शासकीय परिषद के अध्यक्ष आपके प्रधानमंत्री होते हैं। शासकीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं आपके प्रधानमंत्री। फिर सदस्यों की बात करें, शासकीय परिषद के सदस्यों की बात करें तो सभी राज्यों के सीएम इस परिषद के सदस्य होते हैं। फिर बात करें सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, यानी जहां पर विधानसभा है वहां उपराज्यपाल है, या प्रशासक या कमिश्नर, यानी कमिश्नर। सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक और कमिश्नर भी इस शासकीय परिषद के सदस्य होते हैं। फिर इसके अंदर आपके नीति आयोग के सदस्य भी इस शासी परिषद के आपके सदस्य होते हैं। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना। नीति आयोग के अंदर शासकीय परिषद में कौन कौन शामिल है? तो अध्यक्ष आपके पीएम रहेंगे, और सभी राज्यों के सीएम इसके सदस्य होते हैं। फिर सभी केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रशासक और कमिश्नर भी इसके सदस्य के रूप में काम करते हैं। फिर आपको एक और याद रखना है, क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद ये भी आपके नीति आयोग के अंदर ही होती है, क्षेत्रीय परिषद। इस क्षेत्रीय परिषद का गठन पीएम द्वारा किया जाता है। क्षेत्रीय परिषद का गठन पीएम द्वारा किया जाता है।
इसका गठन दो या दो से अधिक राज्यों से मिलकर किसी समस्या हेतु समाधान के लिए किया जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। क्षेत्रीय परिषद का गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री। और इसका उद्देश्य दो या दो से अधिक राज्यों के बीच में किसी मुद्दे को लेकर विवाद है तो इस परिषद का गठन करके उसके विवाद का निपटारा किया जाता है। तो ये सारे आपके नीति आयोग के ही पार्ट है, तो इनको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो फिर बढ़ते हैं आपके नीति आयोग के कार्य। नीति आयोग के कार्य, तो कार्य में बात करें तो सबसे पहला कार्य आपके देश के लिए नीति निर्माण का कार्य करना। फिर दूसरा कार्य हो जाएगा आपके राष्ट्र के विकास हेतु नवीन कार्यक्रम बनाना। इसके अलावा 15 वर्षीय विकास योजना बनाना। यानी पहले 5 वर्षीय योजनाएं बनाई जाती थी, अब ये यहाँ पर 15 वर्षीय विकास योजना के अलावा अन्य वार्षिक योजना भी ये चलाता है और नवीन कार्यक्रम बनाता रहता है और नीति निर्माण के लिए कार्य करता रहता है। फिर है सरकार को नीति निर्माण हेतु एवं राष्ट्रीय एजेंडों हेतु सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। थिंक टैंक के रूप में कार्य करना। इन कहने का मतलब है इसका काम भारत के विकास के लिए नवीन नीतियों का निर्माण करना, नीतियों का केंद्र बिंदु भी अपन इसको कह सकते हैं। और इसका गठन आपके नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। योजना आयोग पहले भारत के विकास के लिए 5 वर्षीय योजना बनाता था, जिसको समाप्त करके अब आपके उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया है। तो इन बातों को आपको कार्य में ध्यान रखना है। चलो, तो ये आपके नीति आयोग से संबंधित टॉपिक पूर्ण हो गया है। इन्हीं में से आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। धन्यवाद।